फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अध्याय 3 परिचय, संरचना और शासन क्यों जरूरी है। जब भारत में किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत हुई तब गांव के स्कूल में या आम के पेड़ों के नीचे किसान मिलकर संगठन बनाने की बात करते थे तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता था। ये विचार कि किसान एकजुट होकर खाद बीज एक साथ खरीदे, अपनी उपज सीधे बाजार में बेचे और बिचौलियों को हटाकर बेहतर दाम पाए, एक बहुत आकर्षक सपना था। ये सपना छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने का वादा करता था, जिन्हें वर्षों से मजबूरी में सौदे करने पड़ते थे। लेकिन समय के साथ ये भी दिखा गया कि अगर इस एकजुटता को स्पष्ट नियम, पारदर्शी व्यवस्था और साझे समझ वाले शासन के सहारे मजबूती से नहीं बांधा जाए तो ये सपना जल्दी टूट सकता है। 2008 से 2012 के बीच किए गए फील्ड अध्ययनों से पता चला कि लगभग 40% रजिस्टर्ड एफपीओ 3 साल के अंदर अंदरूनी झगड़े, संचालन में रुकावट या विश्वास की कमी का शिकार हो गया। इसकी वजह किसानों की इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि अधिकार, जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया और पैसों के प्रबंधन को लेकर भ्रम था। कई बार एफपीओ उत्साह से शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही उन्हें ऐसे सवालों से जुड़ना पड़ा जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे किसे समूहों की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है, लाभ या हानि का बंटवारा कैसे हो, अगर कोई सामूहिक पैसे का दुरुपयोग करे तो उसकी रोकथाम कैसे हो, नेतृत्व की जवाबदेही कैसे तय हो और समय के साथ नेतृत्व का लोकतांत्रिक बदलाव कैसे हो। इसलिए शुरुआती एफपीओ की कहानी सिर्फ एक साथ मिलकर बेचने का या खरीदने की नहीं है, बल्कि संस्था निर्माण की उस धीमी और अक्सर अदृश्य प्रक्रिया की भी है जिसमें नियम बनाए जाते हैं, भूमिकाएं स्पष्ट की जाती है, पारदर्शिता लाई जाती है, मतभेद सुलझाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन किसी एक नेता या किसी एक प्रोजेक्ट के मियाद के अधिक समय तक टिके। एफपीओ का कानूनी और शासकीय ढांचा, जो अक्सर एक सूखी तकनीकी बात लगती है, दरअसल उसकी आत्मा होती है। ये तय करना है कि संगठन कितना मजबूत होगा, सदस्यों में विश्वास बना रहेगा या नहीं, संस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ बन पाएगा या नहीं और वो बाहरी झटकों से झेल पाएगी या नहीं। अच्छी संरचना सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन खराब संरचना लगभग हमेशा अस्थिरता लाती है। ये अध्याय भारत के एफपीओ की कानूनी पहचान, शासन प्रणाली और संस्थागत ढांचों को समझाता है। ये पारंपरिक सहकारी समितियों को लेकर नए जमाने की प्रोड्यूसर कंपनियों तक की यात्रा को दिखाता है। एफपीओ के भीतर अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझाता है, कानूनी अनुपालन की चुनौतियां भी उजागर करता है और शासन से जुड़ी उभरती हुई अच्छी प्रक्रिया को साझा करता है। अगर हम बुनियादी बातों को समझ ले तो हमें ये भी समझ आएगा कि क्यों कुछ एफपीओ समय के साथ मजबूत संस्थान बने और क्यों कुछ अच्छी नियत के बावजूद भी बिखर गए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि आने वाले समय में हमें कैसे और मजबूत, लोकतांत्रिक और टिकाऊ किसान संगठनों का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।